एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, तो आपका जो पैडागोजी का सब्जेक्ट होता है मैथ का आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो आपके ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट है उनके एग्जाम चल रहे हैं। जो अब नेक्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है वो है पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो इसी के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस एमएसयू का जो रिसेंटली पेपर हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं इसके नोट्स की, अगर मैं बात करूं लॉन्ग की, तो लॉन्ग भी मैंने प्रोवाइड करवा दी है, शॉर्ट भी एंड वेरी शॉर्ट भी विद आंसर्स। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको ऑल पीडीएफ्स मिल जाएगी, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आ जाए या विज्ञान आ जाए, बात एक ही रहेगी कि परिभाषा एवं प्रकृति विशेषताएं आना ही आना है। एमएसयू में भी आया है, आपके में भी जरूर आएगा कि भौतिक विज्ञान का अर्थ बताइए, विशेषताएं, महत्व, सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है। इसके बाद भारतीय भौतिक वैज्ञानिक, किसी एक पर व्याख्या या दो पर भी आप कर सकते हैं, दोनों आपको करने हैं। नेक्स्ट है दैनिक जीवन पर विज्ञान शिक्षण बताना है, लक्ष्य एवं उद्देश्य करके चले जाना, लॉन्ग में मिलेगा ही मिलेगा। प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। सूक्ष्म शिक्षण, पाठ योजना एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पाठ्यक्रम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चारों करके चले जाना, जरूर आएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के महत्व व विशेषताएं बतानी है। उपलब्धि परीक्षण शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। अनुदेशात्मक वर्गीकरण, मापन व मूल्यांकन में अंतर, एंड लास्ट है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। तो ये आपके हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब देख लेते हैं शॉर्ट। शॉर्ट में आपका सबसे पहला है विज्ञान मेरे पर टिप्पणी, एंड दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टॉली शिक्षण, वैश्वीकरण और विज्ञान के बीच संबंध मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा थॉमस एल्वा एडिसन एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों पर आपको टिप्पणियां लिखनी है। दो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं। विज्ञान प्रयोगशाला की दो विशेषताएं, यूनिट प्लान, निदानात्मक, उपचारात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं ना, ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट के, वो मैंने सारे प्रोवाइड करवा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो। सारे जितने भी पैडागोजी आपके सब्जेक्ट है सब में हेल्पफुल होगी, आपको ऊपर शो भी हो रही होगी, ये जरूर वीडियो देख लीजिएगा। ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैंने 1 टॉपिक्स होते हैं ऑल पैडागोजी में, वो सारे कवर करे हैं। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के गुण, आईसीटी के उपयोग, विज्ञान में शिक्षण कौशल के नाम, किन्हीं दो घटकों के नाम बताने हैं। नेक्स्ट है टीम शिक्षण, इंपॉर्टेंट है। विज्ञान क्लब इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में अंतर, ये जो कॉमन टॉपिक है ना, मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया, जाकर देख सकते हैं। फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव आ जाता है, CAI पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है। मैं दिखा देती हूँ आपको एमएसयू का पेपर, जो आपका आना ही आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो वो रिसेंटली हुआ है उसके क्वेश्चन तो जरूर करके जाइएगा। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही आ गया, भौतिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, विस्तार, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भौतिक विज्ञान पढ़ाने का महत्व बताया हुआ था, आ गया। इसके अलावा दूसरा आया हुआ है कृषि, औषधि उद्योग, पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न भौतिक विज्ञान की इसके अंदर आपको भूमिका बतानी है। नेक्स्ट है लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर, एंड भौतिक विज्ञान के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी, आ गया। नेक्स्ट है विषय वस्तु विश्लेषण, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में अंतर स्पष्ट करना है। भौतिक विज्ञान के किसी एक प्रकरण का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण आपको देना है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम, आ गया, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लगा सकते हैं। लघु शॉर्ट देख लेते हैं आपके। एडगर डेल का अनुभव शंकु आया हुआ है, इसमें कंप्यूटर CAI कल बताया भी था, CAI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ है। हिल्डा दाबा का मॉडल आ गया। नेक्स्ट है हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान क्लब और विज्ञान मेले, दोनों ही इसमें एक में इंक्लूड कर दिए, क्लब भी और मेले भी। नेक्स्ट है रचनात्मक एंड योगात्मक, इंपॉर्टेंट है, बताया हुआ था। यूनिट प्लान आ गया। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान शिक्षण में मल्टीमीडिया के उपयोग बताने हैं। नेक्स्ट है आपका उपलब्धि परीक्षण तैयार करने के चरण, इंपॉर्टेंट है, आ गया। नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट देख लेते हैं, पाठ्यक्रम विकास का ग्रास रूट मॉडल डैश ने दिया था। समूह शिक्षण को परिभाषित यानी कि टीम टीचिंग बतानी है। ज्ञानात्मक पक्ष के कोई दो उद्देश्य लिखने हैं। संरचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कोई दो एग्जांपल्स देने हैं। हिडन करिकुलम आ गया इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका तत्कालिक उपकरण यानी कि स्वनिर्मित उपकरण के 2 लाभ बताने हैं। 2 सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के नाम, ये तो आना ही आना है, कोई ना कोई जरूर टपकेगा। व्याख्यान विधि के 2 दोष बताने हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री के रूपरेखा। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक डोमेन के निम्नतम से उच्चतम तक 5 स्तर शामिल हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना है। ब्लूम में 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड क्रियात्मक। तो उसमें जो आपका भावात्मक होता है उसके स्टेप्स पूछे हैं। जैसे ज्ञानात्मक का होता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। इसी तरह भावात्मक के होते हैं ग्रहण, अनुक्रिया। इसको आपको कंप्लीट करना है, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे रखा है, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो ये एमएसयू का रिसेंटली पेपर है, इसे तो जरूर ही करके जाइएगा। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया और आप खुद देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए जो मैंने गेस्ट पेपर बताए उनको जरूर करके जाइएगा। इवन मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, जाकर देख सकते हो आप। क्लियर हो गया? अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।